हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी 2016 में हुए एग्ज़ाम्स के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, ऑयल जैपर टेक्नोलॉजी टू रिमूव ऑयल स्पिल्स इन द ओशन इज डेवलप्ड बाय। हिंदी में क्वेश्चन है, समुद्र में तेल रिसाव को हटाने के लिए ऑयल जैपर तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई है। ऑप्शंस है ए आईआईटी, ऑप्शन बी टेरी, ऑप्शन सी सीएसई, ऑप्शन डी इसरो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टेरी। टेरी ने ही समुद्र में तेल रिसाव को हटाने के लिए ऑयल जैपर तकनीक को विकसित की है। आइए जानते हैं टेरी के बारे में। टेरी TERI, टेरी का फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, अर्थात ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान। यह एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फील्ड में काम करती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, Which bank launched India's first contactless mobile payment solution? किस बैंक ने भारत का पहला संपर्क रहित मोबाइल भुगतान समाधान लॉन्च किया। ऑप्शंस हैं ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी SBI, ऑप्शन सी ICICI, ऑप्शन डी HDFC। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ICICI। भारत में ICICI बैंक ने ही सबसे पहले संपर्क रहित मोबाइल भुगतान समाधान को लॉन्च किया था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देयर आर ओवर डैश कैपिलरीज इन आवर लंग्स। हमारे फेफड़े में डैश से अधिक कोशिकाएं हैं। ऑप्शंस हैं ए 100 मिलियन, ऑप्शन बी 200 मिलियन, ऑप्शन सी 400 मिलियन, ऑप्शन डी 300 मिलियन। इसका आंसर है ऑप्शन डी 300 मिलियन। हमारे फेफड़े में 300 मिलियन से अधिक कोशिकाएं हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश is the first indigenous aircraft of India designed and built by HAL। यह भारत का पहला स्वदेशी विमान है जिसे HAL द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। ऑप्शंस है ए HF-25 MKI, ऑप्शन बी HT-2, ऑप्शन सी HT-3 MKI, ऑप्शन डी HF-28। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी HT-2। आइए HAL यानी कि हेल के बारे में जानते हैं। HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका गठन 1 अक्टूबर 1964 को किया गया था और इस कंपनी का गठन दो कंपनियों हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड और एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड को एक में मिलाकर किया गया था। The company was formed by the merger of Hindustan Aircraft Limited with Aeronautics India Limited। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। A blue, violet or red flavonoid pigment found in plants is due to the presence of। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शंस है ऑप्शन ए कैरोटीन, ऑप्शन बी एंथोसायनिन, ऑप्शन सी ज़ैंथोफिल्स, ऑप्शन डी क्लोरोफिल्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एंथोसायनिन।
एंथोसाइनिन के कारण ही जो पौधे हैं उनमें ब्लू यानी कि नीला, बैगनी या लाल वर्ण देखा जाता है। आइए एंथोसाइनिन के बारे में जानते हैं। एंथोसाइनिन जल में घुलने वाले हैं, यानी कि जल में घुलनशील वर्णक हैं जो पौधों के कुछ भागों को नीला, काला, लाल या बैंगनी रंग देते हैं। These are the water soluble pigments that give blue, black, red or violet color to the parts of the plant. इसके अलावा जो एंथोसाइनिन है वो परागकोशों यानी कि पोलेंस को भी अट्रैक्ट करते हैं और पौधों के प्रजनन में यानी कि उनके रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। It also helps plants to stand out environmental stress. एंथोसाइनिन पौधों को पर्यावरणीय तनाव से निपटने में भी मदद करता है। साथ ही साथ एंथोसाइनिन कोशिका रिक्तिका में पाए जाने वाला ग्लाइकोसाइड है। रास्पबेरी, ब्लैक राइस, एग प्लांट, पर्पल पीपर, फिग आर रिच इन एंथोसाइनिन्स। इन सब में एंथोसाइनिन की मात्रा बहुत अधिक होती है। कैरोटीन के बारे में जानते हैं। कैरोटीन जो है वो पौधों के भागों को पीला, नारंगी या फिर लाल रंग प्रदान करते हैं और इनमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं और इन्हें मोटे तौर पर कैरोटीन और ज़ैंथोफिल में वर्गीकृत किया जाता है। These pigments provide yellow, orange और red color to the parts of the plant. साथ ही साथ कैरोटीन have antioxidant properties and are classified into carotins and xanthophylls. Xanthophylls जो हैं वो प्रकाश संचय वर्णक हैं, यानी कि these are the accessory light harvesting pigments. क्लोरोफिल्स के बारे में पता ही है आपको। क्लोरोफिल्स क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। इन्हीं के कारण पत्तों का रंग हरा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following chemical reactions is always endothermic in nature? अर्थात निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया हमेशा ऊष्माशोषी प्रकृति की होती है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है कंबशन रिएक्शन यानी कि दहन प्रतिक्रिया। ऑप्शन बी डीकॉम्पोजिशन यानी कि अपघटन प्रक्रिया। ऑप्शन सी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन प्रतिक्रिया। ऑप्शन डी है संयोजन प्रतिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डीकॉम्पोजिशन यानी कि अपघटन प्रक्रिया ही हमेशा ऊष्माशोषी प्रकृति की होती है। आइए जानते हैं ऊष्माशोषी प्रक्रिया आखिर होती क्या है। द रिएक्शन इन विच हीट और लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि जिस प्रक्रिया में जिस अभिक्रिया में के दौरान ऊष्मा या प्रकाश ऊर्जा अवशोषित हो जाए यानी कि एब्जॉर्ब हो जाए उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर, साथ ही साथ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड वाटर, फॉर्मिंग वाटर वेपर। ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस के। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच एमंग द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजीज हैज़ द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड। अर्थात निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी की संचरण गति सबसे अधिक है? ऑप्शंस हैं ए लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन बी वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन सी मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऑप्शन डी बोथ लैन एंड वैन हैव इक्वल ट्रांसमिशन स्पीड्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लैन।
लैन की संचरण स्पीड सबसे अधिक होती है? लैन का एग्जाम्पल है रेडियो सिग्नल्स। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर डैश क्रॉप इन द वर्ल्ड। अर्थात भारत में विश्व में सबसे अधिक डैश फसल क्षेत्र है, अर्थात भारत में इस फसल की सबसे अधिक खेती की जाती है। ऑप्शन ए ऑयल सीड्स अर्थात तेल के बीज, ऑप्शन बी शुगर कैन यानी कि गन्ना, ऑप्शन सी व्हीट अर्थात गेहूं, ऑप्शन डी एप्पल अर्थात सेब। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी शुगर कैन। भारत में विश्व में सबसे अधिक गन्ने की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which mirror is used as a rear view mirror in vehicles? अर्थात वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण यानी कि पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है कॉनकेव मिरर अर्थात अवतल दर्पण, ऑप्शन बी कॉन्वेक्स मिरर अर्थात उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी प्लेन मिरर अर्थात समतल दर्पण, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कॉन्वेक्स मिरर। गाड़ियों में कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किया जाता है पीछे देखने के लिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन स्किन? निम्नलिखित में से कौन सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी भाग है? ऑप्शंस देखते हैं। ए एपिडर्मिस, बी डर्मिस, सी हाइपोडर्मिस, डी नर्व फाइबर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एपिडर्मिस। अच्छा, तो जानते हैं एपिडर्मिस आखिर होता क्या है? तो एपिडर्मिस इज द लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, अर्थात यह मानव शरीर का सबसे बड़ा बाह्य अंग है। इट एक्ट्स एज अ शील्ड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स एंड द आउटर वर्ल्ड। यह जो एपिडर्मिस है वह आंतरिक अंगों और बाहरी दुनिया के बीच एक ढाल के रूप में काम करते हैं और इसे 3 परतों एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस में बांटा गया है। It has been divided into 3 layers: epidermis, dermis and hypodermis. आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आपके पास कोई सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। मैं कोशिश करूँगा वीडियो को और अच्छे से बनाने की, अपने वीडियो को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा मैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।